ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ड्रेसिंग रूम की बातें किसने लीक की, इसको लेकर एक खबर आई जिसके बाद इंडियन क्रिकेट में बवाल मच गया है। लोग अक्यूज कर रहे हैं तमाम खिलाड़ियों को, लोग अक्यूज कर रहे हैं कोच को। कौन सही और कौन गलत, इसको लेकर सैलाब आ चुका है सोशल मीडिया से लेकर हर जगहों पर कि आखिर कौन ये सब बवाल मचा रहा है, कौन सही है और कौन गलत है। एक रिपोर्ट आई कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गौतम गंभीर की जो एनिमेटेड बातचीत थी ड्रेसिंग रूम में हार के बाद खिलाड़ियों से, वो बात सरफराज खान ने लीक की थी। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि गौतम गंभीर ने ही बीसीसीआई के सामने रखी है। गौतम गंभीर ने पता लगाया होगा कि किसने ये बात मीडिया में फैलाई है, किसने ये बात लीक की है। गौतम गंभीर ने बीसीसीआई को वो नाम बताया। बीसीसीआई के सामने जो नाम रखा गया वो है नाम सरफराज खान का, एक युवा बल्लेबाज जिसको लेकर पहले तो चर्चा हुई कि इसको टीम में जगह कब मिलेगी, इसको जगह मिलती क्यों नहीं है। और जब खिलाड़ी को जगह मिली उसने परफॉर्म किया और फिर जब बारी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने की आई उनको बाहर बैठाया गया। और जब ऑस्ट्रेलिया दौरा खत्म हुआ ड्रेसिंग रूम से बवाल सामने आए और उसके बाद दो दिग्गजों और कोच को लेकर तमाम बातें होने लगी, तो उसमें एक और सुराग थमा दिया गया। बोला गया कि ये युवा खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर लीक कर रहा है। क्या सरफराज खान ने सच में ऐसा किया है? क्या कोच गौतम गंभीर ने सच में बीसीसीआई के सामने सरफराज खान के नाम की चिट्ठी खोली है कि यही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ड्रेसिंग रूम की बातें लीक की हैं? इस पर सच क्या है गलत क्या है किसी को नहीं मालूम। रिपोर्ट्स में जो बताया गया वो हमने आपको बता दिया, लेकिन इससे पहले भी एक बार ये वाकया हो चुका है कुलदीप यादव के साथ। कुलदीप यादव विराट कोहली की कप्तानी में खेल रहे थे। कुलदीप यादव अपने करियर के 2 साल गंवा चुके हैं इसी आरोप पर कि वो ड्रेसिंग रूम की बातें मीडिया में फैलाते हैं। ड्रेसिंग रूम की बातें एक खिलाड़ी अगर किसी को लीक करता है, किसी बाहरी को बताता है, वो गलत तो है क्योंकि ड्रेसिंग रूम की बातें, टीम की बातें, आपसी बातें आपस में ही रहनी चाहिए। लेकिन कुलदीप यादव के करियर के 2 साल इसमें जा चुके हैं। उन्हें टीम से बाहर का रास्ता भी इसीलिए दिखाया गया था कि वो ड्रेसिंग रूम की बातें लीक कर रहे हैं। लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से, अपने बलबूते से जैसे जैसे कुलदीप यादव ने वापसी की और शानदार वापसी की, लेकिन क्या अब सरफराज खान वापसी कर पाएंगे? अगर ये सच है, अगर कोच गौतम गंभीर को सरफराज खान के नाम पर डाउट है, तो क्या जब तक कोच गौतम गंभीर का टेन्योर रहने वाला है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक जब तक गौतम गंभीर रहेंगे, क्या सरफराज खान का करियर भी अब धूमिल होता जाएगा? क्योंकि ये संगीन आरोप है। कुलदीप यादव 2 साल तक बाहर बैठे लेकिन वापसी हो गई, लेकिन क्या सरफराज खान की वापसी हो पाएगी? वो भी तब जब आपके कंपटीशन में इतने सारे बल्लेबाज हैं। शायद कुलदीप यादव के साथ एडवांटेज था या होगा कि बहुत सारे चाइनामैन स्पिनर्स नहीं होंगे, बहुत सारे लेग स्पिनर्स तैयार नहीं होंगे, इसलिए शायद कुलदीप की तरफ मुड़कर देखना पड़ा। लेकिन क्या सरफराज खान की तरफ मुड़कर देखेगी बीसीसीआई? क्या कोच गौतम गंभीर अपने खिलाड़ी की इस गलती को माफ कर पाएंगे? बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि सरफराज खान को मौका नहीं मिल रहा था, फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने आकर शायद कुछ बातें बता दी होंगी, कुछ बातें बोल दी होंगी। लेकिन क्यों सरफराज खान ने ऐसा किया? क्या सरफराज खान से कोई और बात करने नहीं गया था, जिसकी बातें पहले भी निकल कर आई हैं कि टीम इंडिया में फूट पड़ चुकी है, दरार आ चुकी है, यंगस्टर्स अलग रह रहे हैं, सीनियर खिलाड़ी अलग रह रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह बचा रहे हैं। कोच से लेकर खिलाड़ियों से लेकर सबको अपनी जगह की परवाह है। और जब सबको अपनी जगह की परवाह है तो युवाओं को कौन मोटिवेट करेगा? युवाओं को कौन बताएगा कि आप क्यों नहीं पिक हो रहे हैं, आपसे बात क्यों हो रही है? उनसे कौन जाकर बात करेगा? क्या सरफराज खान के पास कोई अवेलेबल नहीं था जिससे वो ये सारी बातें कर सके? क्या सरफराज खान के पास कोई और विकल्प नहीं था? क्या उनको किसी सीनियर, किसी मेंटोर ने आकर बताया नहीं, उनसे बात नहीं की कि कोई बात नहीं, फ्रस्ट्रेशन जायज है, लेकिन आपको भी आपका हिस्सा दिया जाएगा, आपको भी मौके मिलेंगे? और शायद वो फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये बातें बताई हैं, उन्होंने ये बातें बोल दी हों। ये कहा जा रहा है रिपोर्ट्स में। क्या सही है क्या गलत है कुछ भी नहीं पता, और ना ही हम एबीपी स्पोर्ट्स लाइव इन सभी बातों को कोट करता है, ना ही बोलता है। लेकिन ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन इन सब खबरों के बीच सबसे बड़ी मुसीबत तो भारतीय क्रिकेट के लिए है, क्योंकि आपके युवा, आपके सीनियर, आपके कोच किसी के भी बीच नहीं बन रही है। लेकिन अब सवाल घुमाइए, सवाल अगर सिर्फ ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर निकल के आने वाली होती तो समझ में आता, लेकिन अब बीसीसीआई की बातें लीक कौन कर रहा है? अब यह किसने बता दिया कि कोच गौतम गंभीर ने बीसीसीआई को जाकर बताया कि वो नाम सरफराज खान का है जिन्होंने लीक की है ये खबरें? अब बीसीसीआई की जो रिव्यू मीटिंग हुई उसमें किसने लीक कर दिया कि ये बात गौतम गंभीर ने बीसीसीआई को बताई है? क्या अब कोच गौतम गंभीर इसमें भी जाएंगे और पता लगाएंगे कि यहां से बीसीसीआई के लोगों में से या हमारे साथ जिनकी भी मीटिंग हुई, इस मीटिंग में जितने लोग अवेलेबल थे या उपलब्ध थे, उनमें से किसने जाके मीडिया को यह बात बता दी?
अब क्या कोच गौतम गंभीर इसके पीछे भी जाएंगे? तो अगर सवाल उठाना है तो सवाल दोनों पर उठने चाहिए कि ड्रेसिंग रूम की बातें किसने निकाली और बीसीसीआई की बातें कैसे लीक हो गई, जो रिव्यू मीटिंग के नाम पर हम कई बार देखते हैं। हर बार रिव्यू मीटिंग की बातें निकल कर आती हैं। जिनका काम है वो खबरें लिखेंगे, वो खबरें निकालेंगे, लेकिन अगर आपको इतनी चिंता है तो ड्रेसिंग रूम से लेकर बीसीसीआई तक की बातें कौन लीक कर रहा है आपको सबका पता लगाना पड़ेगा। न सिर्फ एक युवा खिलाड़ी पर यह बात होनी चाहिए, बल्कि आपको पूरा जड़ से लेकर सर से लेकर पांव तक सारी बातें अगर आपको पता लगानी है तो आप लगाइए। न सिर्फ एक दौरे की, न सिर्फ एक टीम मीटिंग की बात अगर निकल गई तो आपने बता दिया ये खिलाड़ी हैं। बीसीसीआई की मीटिंग में, रिव्यू मीटिंग में जो थे उनका भी नाम निकालिए, उनकी भी बात करिए और उनसे भी बताइए इन्होंने बीसीसीआई की बात सोर्स बनकर किसी को बताई है। अब इस पर अपनी राय कमेंट से बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें एबीपी स्पोर्ट्स लाइव को।